हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं 10 मजेदार आईपीएल टेक यू डिड नॉट नो है। चलो देखें कौन कौन से हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल के 15 मजेदार टेक दिखाता हूँ। बैट के अंदर एआई का अलग से सेंसर डाल रखा है, स्टंप्स के अंदर माइक लगा रखा है, विकेट के पीछे पूरा गड्ढा बना रखा है, उसके अंदर अलग अलग सेंसर माइक ये वो सब लगा रखा है। स्टेडियम में भाई अलग अलग टाइप के रोबोट्स लगा रखे हैं। बैट के ऊपर सेंसर लगा होता है, जो पिच जिसपे बॉलिंग करी जाती है उसके ऊपर सेंसर लगे होते हैं। भाई कुछ भी हो रहा भाई। वैसे मैं भी पर्सनली भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच होते हैं, आईपीएल का पहला मैच था, बहुत सारे मैचेस मैंने देखे, बट जब भी भाई खुद मैच देखने जाता हूँ ना तब पता चलता भाई कितनी सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। वहाँ पे भाई जमीन पे रोबोट चल रहे हैं, हर तरफ कैमरे लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी है, पीछे जो पोस्टर आते हैं जो लगता है कि भाई ये तो भाई चिपके मैं वहाँ पे जाता मैच देखने वापस टेक्नोलॉजी याद करता हूँ। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को दिखाते हैं। भाई एक चीज और, स्टार्ट करने से पहले ये वाला अपग्रेड वाला भाई काफी हैवीवेट, काफी प्यारा सा लॉन्च हो चुका है। इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी और हमने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन रीस्टॉक कर दिया अपनी वेबसाइट। कब तक एक्साइटमेंट, वेबसाइट में जाके आप खरीद सकते हैं। बड़ भाई लेट्स गो। बैट पे भी होते हैं, मेरे तो ये पहली बार पसंद है। सबसे पहला है इलेक्ट्रा स्टंप्स। हमने से पहले वाली एक वीडियो बताया था भाई, जो स्टंप के ऊपर गिल्ली रखी आती है वो 2 लाख रुपए की होती है और उसके अंदर भाई अलग अलग लाइटें होती है, सेंसर होती है कि जैसे टप्पा पड़े उसके बाद वो उछल के भाई अपना भाई रंगीन डांस करने लगे। जो स्टंप है वो भी रंगीन ही मचा रहे। आप लोगों को लग रहा होगा बस आउट होने पे रंगीन बनते, चाहे वो छक्का पड़ रहा है, चाहे चौका पड़ रहा है, चाहे ओवर चेंज हो रहा है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग लाइटें जल रही है पूरे स्टंप के ऊपर। ये पूरे रंगीन वाले स्टंप है, थोड़ा सा दिवाली वाली पूरी ऐसे लाइट लगती है। इसमें पूरे के ऊपर ही भाई लाइटें लगा रखी है, रेड ग्रीन ब्लू। इस पूरी स्टंप के अंदर बैटरीज होती है, अलग अलग सेंसर लगाए जाते हैं, इसको कनेक्ट करा जाता है बाहर से प्रोग्राम करके इसको बताया जाता है कि भाई छक्का पड़ने पे ये वाला रंग, चौका पड़ेगा तो ये वाला कलर, एंड आउट होगा तो रेड कलर। उसके बाद ये रंगीनियां बजती है भाई। और ये उसको ऐसे पता चलता है। प्राइस 45 लाख रुपए। आपने देखा था ना धोनी भाई निकाल के ले जाते थे बीच वाली में सारे सेंसर लगा रखे होते हैं। उनके घर पे भी भाई बीसीसीआई कंट्रोल करके लाइटें जला रहा हूँ। कुछ क्रिकेट मैचेस के अंदर जब प्रैक्टिस मैचेस करे जाते हैं तब ये एक्चुअली पिच के ऊपर सेंसर लगा के बैटिंग करते हैं और सेंसर लगा के ही बॉलिंग भी। और जब भी कोई बॉलिंग करता है, जब भी कोई बैटिंग करता है तो उसमें सेंसर में सारी रीडिंग आती है जिसमें कोच बताते रहते हैं इसको ज्यादा स्विंग कर, इसको कम स्विंग कर। भाई ये सारी चीजें एकदम सामने होती है। जो कोच है वो सामने खड़े होकर भाई लैपटॉप पे देख के बताते रहते हैं। जैसे ईशांत शर्मा जी बार बार बॉलिंग करके गिर जाते हैं तो वो बता देता है कि भाई आप ज्यादा कूद रहे हो, कम कूद रहे हो, स्पिन ज्यादा आ रही है ऐसा। भाई कभी अगर जैसे आप मैच आज देखो ना तो उसमें छक्का मारते हैं धोनी भाई तो उसमें दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टर इतनी तेज जा रहा है एंड बैट की स्पीड ये सारी चीजें। ये आपको पता क्या चल रहा है? ये एक्चुअली बैट में सेंसर्स लगाए जाते हैं। जब सेंसर लगाए जाते हैं तब ये भाई सारे स्टैट्स आते हैं और छोटा सा ही सेंसर होता है भाई, दिखता भी नहीं है ज्यादातर लोगों को एंड बैट का भी वेट ज्यादा चेंज नहीं करता, बट भाई काम बहुत तगड़ा करता है। और हर मैच में हर प्लेयर के साथ नहीं लगाए जाते। चलो बैट से ऐसे कोई शॉट मारना पूरा स्विंग आना चाहिए ना, यहाँ पूरे स्टैट्स लिखा देंगे। देखो मैं तो हर बॉल पे छक्का मार सकता हूँ बट ज्यादातर लोगों को थोड़ा अच्छी होता है ना भाई। हम सब तो ये अलग अलग माइक्स यूज करते हैं बट क्रिकेट में भी भाई माइक्स लगे होते हैं, आपको दिखते ही नहीं है भाई। स्टंप्स में होता है कि भाई विकेट के पीछे ना एक सीक्रेट तहखाना होता है, अलग से मुझे लगा स्टंप्स पे लिखा होता है। उसके अंदर काफी सारे सेंसर लगाए जाते हैं, काफी सारे माइक लगाए जाते हैं, काफी सारी चीजें लगाई जाती है और किसी को दिखता नहीं है वो, क्योंकि किसी कैमरे में कैप्चर नहीं करा जाता और उस पूरे छेद को ढक दिया जाता है घास से। तो दूर से देखने में पता भी नहीं चलता वहाँ पे कुछ है। अगर कभी आप मैच देख रहे हो और आपको एक अलग सा कैमरा एंगल दिख जाता है तो आपको विकेट के पीछे एक स्क्वायर घास का टुकड़ा लगेगा। तो इस वाले बॉक्स के अंदर भाई अलग अलग चीजें, बैटरीज लगी होती है, जितने भी सेंसर्स हैं वो सारे कनेक्ट होते हैं, माइक्स लगे होते हैं। सारा क्रिकेट में सब कुछ लाइव चलता है। और कभी आपने नोटिस करो भाई विकेट अगर निकलती है तो उसमें भाई तारे निकल रही होती है, अलग अलग कनेक्शन निकल रहे होते हैं, तो वो जितनी भी तारे हैं वो इसी बॉक्स से कनेक्टेड रहती है। आप लोगों ने काफी सारी प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जो ग्राउंड पे करी जाती है, बहुत प्यार से प्यारे प्यारे शब्द एक दूसरे को बड़ा प्यारा। प्लीज यहाँ पे आके बॉलिंग कर लीजिए, अरे प्लीज मेरी तरफ देख लीजिए, अरे रन नहीं भागना है, अरे बॉल थोड़ी सी तेज। ये सारे जो शब्द है जो हम तक पहुँचते हैं ये सारे इस बॉक्स की वजह। यहीं पे सारे माइक लगे, यहीं पे सारा कांड हो रहा है भाई। इवन प्लेयर्स को भी नहीं पता चल पाता कि हम रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब जैसे विराट भाई का नाम चीकू है, ये हमको इसी माइक की पता चला। धोनी भाई बुलाते हैं अपने आईपीएल में, देखो मैं गया था भाई डाल रहे हैं 150 पे फुल रफ्तार डाल रहे हैं, बट भाई इसकी स्पीड कैसे चेक करी जाए?
तो इसके लिए अलग अलग सेंसर्स लगाए जाते हैं, एक स्पीड गन लगाई जाती है, ये बेसिकली रेडार टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ऐसे तेज रफ्तार वेव्स भेजती है, जैसे ही पलट के वापस आते हैं उससे स्पीड पता चल जाती है बॉल की तेज से जा रही है, यानी पूरा कैलकुलेट हो जाता है भाई एकदम लाइव। ये जो सेंसर है भाई ये पिच के एकदम साइड में ग्राउंड के कोने कोने में लगे होते हैं। ये सेम टेक्नोलॉजी है जिससे आपका चलान भी करता है या फिर मेरा करता है। वहाँ पे स्पीड गन लगी होती है ना जो पुलिस वाले यूज करते हैं, लेते बैठे होते हैं ना हमारे यहाँ भी उससे भी गन लेकर। उससे आईपीएल में फायदा और हमारा नुकसान। क्या आपको पता आईपीएल में लोगों की कमर नापी जा रही है इस बार कि भाई पैर से कमर की इतनी ऊंचाई है नाप लिया जाता पहले से, ताकि नो बॉल की कैलकुलेशन कर ली जाए। ये इस साल से चालू हुआ। जैसे किसी प्लेयर की हाइट छोटी है किसी की बड़ी है तो नो बॉल की कैलकुलेशन काफी प्यारी है। तो जब भी भाई आपकी बॉल होती है नो बॉल होती है तो भाई पूरा हाइट वाइट सारा डेटा आ जाता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है। और ये पहली बार आईपीएल में करा गया है इस बार। बट दिक्कत अगर हो जाएगी, मतलब जैसे अगर भाई की हाइट बढ़ गई 4 इंच मैच के बीच में, टांगे लंबी हो जाती है। काफी लोगों ने भाई फिजिक्स पढ़ी हुई, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन था कि भाई ऐसे ऐसे कोई चीज जा रही है तो ऐसे एकदम गोल घूम के जाती है। तो सेम प्रोजेक्टाइल मोशन काफी लोग बोलते हैं कि भाई मैं स्कूल में पढ़ा, वो काम नहीं आ रहा। भाई यार आईपीएल में काम आ रहा है, आपके नहीं आ रहा हो। जो बॉल होती है ना भाई उसका ऐसे प्रोजेक्टाइल बनता है, टप्पा आते फिर जाके भाई बैट के पीछे जा रही है, पैड्स पे लग के पीछे विकेट पे लग रही है, साइड में जा रही है, भाई ऑफ पिच हुई थी एकदम लाइन लेंथ कैसी आ रही है। ये सारी कैलकुलेशन बस एक कैमरे से नहीं होती, इसके लिए 6 कैमरा लगाए जाते हैं पूरे स्टेडियम में एकदम बाउंड्री पे, एंड सब मिलके बॉल के प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करते हैं कि भाई बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, कहाँ जा रही है। उसके बाद सारा डेटा रहता है कि भाई बॉल कितनी रोटेट हो रही है, पिच उस टाइम पे स्लो है कि फास्ट है, टप्पा आगे इतनी तेजी से आ रही है और विकेट पे लग रही है कि नहीं। वो तो बट इस पूरी ट्रैकिंग के अंदर 5 mm का फर्क हो सकता है, ये मशीन की दिक्कत होती है। तो भाई ये दिक्कत है, तो इसी के लिए अंपायर्स कॉल बोला जाता है कि हल्का सा अगर एजेस पे आ रही है तो भाई अंपायर ने बोला वो सही है। एक स्पीकोमीटर भी होता है, समझ लो आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलर टप्पा आगे जा रही है, जस्ट प्लास्टिक की बॉल है छोटा बच्चा वाली। सारा भाई कैमरे से कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट ये भाई इसके लिए माइक लगा रखे होते हैं जो पूरा निकाल लेते हैं। तो इसमें एकदम स्लो करके देखा जाता है, बैट से जब टच होती है बॉल तब आवाज आएगी नहीं, और कभी कभार थोड़ी इसलिए माइक लगा होता है, बैट जमीन पर टच हो रहा है। भाई एक और टेक्नोलॉजी हॉटस्पॉट करके, तो रियल लाइफ में इसका मतलब कुछ और होता है, मोबाइल से देना पड़ता है, बट भाई क्रिकेट में ये वो टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे भाई गर्मी नापी जाती है। भाई बैट से अगर बॉल हो रही है तो टच अगर होके निकल रही है तो दिखाता है, भाई टच होके निकल रही है। ये इसके लिए थर्मल कैमरास लगाए जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, करोड़ों में होता है। अब इसमें थर्मल कैमरा में दिक्कत होती है कि भाई थर्मल कैमरा पास की चीजों के लिए बहुत अच्छा है, बट क्योंकि इतना दूर होता है तो इसलिए पता करना बहुत ज्यादा इसीलिए इतना महंगा होने के बाद भी आईपीएल में यूज नहीं होता, क्योंकि काफी इनएक्यूरेट है। कभी कभार लग जाती है तो नहीं दिखाता, कभी कभार नहीं लगती तो भी दिखाता। भाई जब भाई आईपीएल में मैचेस में कोई भी एंट्री मार रहा है भाई शोर हो रहा है मैक्सिमम के साथ। ऐसे ही जब भाई प्लेन उड़ता है तो 100 डेसिबल का शोर होता है, बट ये भाई स्टेडियम में कैसे शोर निकाला जाए, तो इसके लिए अलग से एक साउंड मीटर लगाया जाता है कि स्टेडियम में भाई किसके लिए कितना शोर हो रहा है। जब धोनी भाई आते हैं प्लेन के उड़ने से ज्यादा शोर होता है 120 डेसिबल का। क्या आपको मोबाइल में ना समझ में, रियल लाइफ में सब समझ में। जिस मैच में हम गए थे वो देखी नहीं पाई बैटिंग, पहली चीज जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको काफी प्यारी सी आवाज आ रही है, और मैं अगर तेज से चिल्लाने की कोशिश करूँ तो भाई बहुत ज्यादा डेसिबल बढ़ जाता है, ज्यादा कोशिश करेंगे तो भाई ऐसे ही वो भी लाइव चेक करते हैं। मैं जब एक्चुअली मैच देखने गया था मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, जो पूरा ग्राउंड का छज्जा होता है भाई, जो ऊपर छत होती है ना उस पे भी पूरे कैमरे लग रखे होते हैं, हर तरफ 360 डिग्री कैमरेज लगा रखे हैं। और ये इसलिए करा जाता है ताकि जब छक्के बढ़े चौके बढ़े आउट हो तो हमको 360 डिग्री पूरा व्यू दिखे। ये वाले कैमरे किसी किसी साल यूज होते हैं, किसी किसी साल नहीं होते, ऐसे घुमा घुमा के दिखाते हैं भाई, जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते मैट्रिक्स वो ऐसा करके सराउंड कैमरे। हमने पिछली वीडियो में भाई एक रोबोटिक कैमरे के बारे में भी आपको बताया था। ये ऐसा कैमरा होता है जो भाई ग्राउंड पे घूमता है, देखा ना हमने, के ऊपर भी चला जाता है, फटाफट साइड में भी आता है, रिमोट कंट्रोल गाड़ी की तरह ये होता है, बड़े पूरा नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन वाला कैमरा है। एंड इससे काफी बार प्लेयर्स को दिक्कत भी होती है, जैसे बॉलिंग करने आ रहे एकदम से रोबोट आ गया भाई, फिर उसके बाद कभी कोई बैटिंग कर रहा है उसको भाई दिख गया, स्टीव स्मिथ जी को दिख गया था, उसके बाद वो भी चढ़ गया था भाई। इंडियन टीम में बेस्ट फील्डर डिसाइड करना था, उसके लिए भी भाई इस कैमरे को रोबोट को दिखा के जिस पे रुका वो जीत गया था। पर ऐसे कैमरे जो आप टीवी पे देखोगे ना आपको दिखेंगे नहीं बिल्कुल, पर जब आप सामने स्टेडियम में बैठ के देखो आप हर जगह भाई ऐसे रोबोट दिखते रहते हैं भाई, कोई यहाँ से घूम रहा है कोई वहां से घूम रहा है। और मैं आपको एक सीक्रेट चीज बताऊं, काफी सारी चीजें झूठ होती हैं जो आपको टीवी पे दिखती है। आपको दिखा ना कभी कभार बंदे नाच रहे वो ऐसे करके नाच रहे, बट मैंने देखा मेरे सामने नचाया है साथ वालों को, बट वो प्ले 2 मिनट बाद हो रहा है भाई। कभी कभार ऐसा होता है कि पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मतलब भाई कैसी लग रही है बैटिंग, क्या लग रहा है, और जब भाई इंटरवल आता है तब उसके बाद दिखाना शुरू करते भाई। तो हमको तो सामने सामने दिख रहा है, बट ऑडियंस का थोड़ा सा भाई खेल खेला जाता है आपके साथ टीवी पे।
क्या कमाल के बताए हैं मुझे। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा जब आप लोग बोलते हैं कि स्टम्प्स पे माइक लगे तो मुझे लगता था वाकई स्टम्प्स पे लगे, वहां नहीं लगे, मतलब नीचे गड्ढा खोद के वहां पे किया है। और कि मैं सोचती थी कि भैया क्यों लगाए, इनकी बातें सुनने के लिए कि गालियां ना दे, पर वो वजह नहीं है कि साउंड, हिटिंग का साउंड और वो सब कैच हो सके, कि बैट को जब लगाए तो वो साउंड कैच कर लेगा, उससे पता चलेगा, वो मतलब गेम से रिलेटेड की वजह से उन्होंने किया होता है। और वो बड़ा मजेदार था कि भाई विराट को चीकू क्यों बोलते हैं वो नाम, वो भी इस माइक से ही पता चला है। कमाल था। और इतनी चीजें, इतनी बैट के अंदर भी उन्होंने सेंसर्स लगाए हुए हैं, उससे इनकी स्टडी होती है, उनको जो कोच है वो भी देखता है, फिर बताता है कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करने हैं। इतना हाई टेक मेरे को तो आज पता चला है, बाप रे। देखिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्नाइजेशन तो चाहिए गेम के अंदर, टू कीप इट फेयर रखने के लिए, कि कब टक्कर लगी कब नहीं लगी, पूरे कैमरे से पता लगता है कि यहाँ फॉल्ट थी, स्लो मोशन में चीज़ें होती हैं। तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि पूरे सेंसर्स दिखें जिससे फेयर रहे गेम। जैसे नो बॉल की भी कह रहे हैं कि आपकी वेस से नीचे थी, ऊपर थी, सब देखने के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। वेरी गुड टू सी, और होना चाहिए। और जैसे कह रहे हैं प्रैक्टिस के समय भी जो है कोचेस को पता चल रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं लगता, बॉल के अंदर शायद नहीं है, मगर आसपास सब चीज़ें लगा रखी हैं से ट्रैक कर सकें। मगर टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज गुड, एटलीस्ट कोचेस के लिए, जो ट्रेन देख पा रहे हैं कितनी स्पीड से फेंक रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। कमाल है ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कमाल ही है यार। तो चलो अब भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।